नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएमओ में हलचल तेज, मोदी कहीं के भी नहीं रहे। मोदी को ट्रंप ने कंगाल बना दिया। एक ऐसे परिस्थिति में देश को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ला करके खड़ा कर दिया है कि ना इधर के ना उधर के, बीच में लटक के रह गए। ऐसी परिस्थितियां आएंगी यह कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। पीएमओ के अंदर जो हलचल तेज है वह इस चीज को लेकर के है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाने की बात कही है, 500% तक टैरिफ लगेगा, तो भारत का क्या होगा यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अमेरिका टैरिफ तो लगाने को तैयार है और बार बार हमारे देश की बेइज्जती भी कर रहा है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? चुप है। उसके बड़बोले नेता बड़बोले बयान देते हैं तो भी चुप रहता है। अमेरिका बोलता है तो भी चुप है। चीन बोलता है तो भी चुप है और कमजोरों पर गिदर भभकिया दिखाता है। यह हकीकत है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठ रहे सवाल नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो गया। भाजपा का एक नेता कहता था कि भाजपा को भाजपा ही खत्म कर सकती है, तो अब भाजपा को खत्म करने के लिए भाजपा वाले आगे निकल आए हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के नाराजगियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ती जा रही है, लेकिन उन नेताओं में ज्यादा नाराजगी बढ़ रही है जो अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति से इत्तेफाक रखते थे। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलने के लिए लगातार कोशिश चल रही है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी यह हिम्मत दिखा पाएगी कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दे, या नरेंद्र मोदी ने इस लायक छोड़ दिया है? इस गुत्थी को समझिए आप कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस हालात में देश को और भाजपा को पहुंचाया गया। नरेंद्र मोदी आने के बाद पहले वह मार्गदर्शक मंडल बनाते हैं, 75 साल की आयु निर्धारित करते हैं और उसके तहत कल्याण सिंह या उमा भारती या अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सबको दरकिनार कर देते हैं। यशवंत सिन्हा सबको बहुत सारी लंबी फेरिस्ट कर देते हैं। सुषमा स्वराज रहती है, उनको भी एक कार्यकाल के बाद में हटा देते हैं 19 के बाद। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वह कैडर जो राजनीति में पैठ रखता था, विदेश नीति और कूटनीति में पैठ रखता था, समझ रखता था, उसे दरकिनार कर दिया गया। और जब खुद मार्गदर्शक मंडल का वक्त आया तो पलट गए, वादा खिलाफी कर गए। अब ऐसे में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह दो बचे हुए हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के राजनीतिक हैं और जिन्हें थोड़ी समझ है, लेकिन उनकी चल नहीं पा रही है और ना ही उनके राय मशवरे की जरूरत है। कहा जाता है कि महामानव स्वयं फैसले लेते हैं। प्रशासन हो, ब्यूरोक्रेसी हो या आर्मी हो, हर चीज पर अपना कब्जा जता दिया, अपने मुताबिक कराते हैं और देश की बेइज्जती कराते हैं। विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना हमारे देश की है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसे इतना कमजोर बना दिया है कि वह जय श्री राम के नारे में लिप्त हो गई है। कभी पहले ऐसा नहीं था। सेना अपना काम निष्पक्ष तरीके से करती थी, लेकिन कहते हैं कि खुला हाथ कर दिया हूं, पूरी छूट दे दिया हूं और हर वक्त लगाम लगा करके रखते हैं। जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, जाकर के मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं। इस हद तक सेना को ला करके तार तार कर दिया। लेकिन अमेरिका जिस तरह से हमारे देश पर अपना जोर आजमाइश कर रहा है, अपना कब्जा करना चाहता है, अब विपक्ष और भाजपा के अंदर ही बगावत हो गई है। तो पीएमओ के अंदर इस बात को हलचल लेकर के तेज है कि कहीं वह बगावती तेवर भाजपा के अंदर जो तकरीबन 3 से 4 दर्जन सांसद बगावती तेवर में थे, जो मोदी और शाह को हटाने का प्रयास कर रहे थे, अब सुब्रमण्यम स्वामी के बयान और यशवंत सिन्हा के बयान के बाद अगर वह सक्रिय हो गए तो सहयोगी दल रहते हुए भी सरकार गिर जाएगी और ऐसा संभावनाएं 101% दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरह से
सुब्रमण्यम स्वामी बार बार यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दिया जाए, अन्यथा देश गुलाम हो जाएगा। अमेरिका इसी बात का फायदा उठा रहा है। तो अमेरिका की वजह से कल 8 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट में नुकसान हुआ और परसों रात जो देश को नुकसान हुआ 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ मुकेश अंबानी के लेटर जारी करने के बाद कि मैं रसिया से आयल नहीं ले रहा हूं, और 8 लाख करोड़ उसके बाद 500% टैरिफ का बात सुनते हैं। मध्यम वर्ग के लोग बर्बाद हो रहे हैं और उद्योगपति धन्ना सेठ पैसा कमा करके लाल हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी उसी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चंदा धड़ाधड़ आ रहा है। तो अब जब संकट आन पड़ी है कि अब खुद के पार्टी के लोग ही बगावत करके हर जगह है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला नरेंद्र मोदी को लेने के देने पड़ सकते हैं। 11 तारीख संडे रविवार का दिन जो पूरे उत्तराखंड को बंद बुलाया गया है, और अब कांग्रेस भी पूरे हर जगह सड़कों पर नजर आ रही है, हर राज्यों में, चाहे वह गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बाकी के राज्यों। और दिल्ली में आज जैसे सांसदों को गिरफ्तार किए गए, 8 सांसदों को, जो अमित शाह के घर पर चढ़ाई कर रहे थे। तो यह चीज अब देशवासी जो है वह सड़कों पर दिखने लगे हैं। तो यह चीजें जो हुई, और पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह ईडी का इस्तेमाल किया गया या चुनाव आयोग का किया गया, पश्चिम बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी सड़क पर उतर रही है लाखों की संख्या में, अगर पब्लिक बैठ गई सड़कों पर, तो बांग्लादेश होने में वक्त नहीं लगेगा। इस बात का ज्ञात मोदी साहब को है, इसलिए भी हलचल पीएमओ के अंदर तेज है। यानी कि किसी भी कीमत पर अब जनता भी इनके लिए खिलाफ होकर के सड़क पर उतर गई है, और दुर्भाग्य इनके लिए यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें शामिल है। इस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। अगर ऐसा हुआ, जनता ही अगर सब कमा संभाल लिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इनसे बगावत कर बैठे, तो मोदी कहीं के भी नहीं रह जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप ने के बयान के बाद जिस तरह 8 लाख करोड़ रुपए का देश में नुकसान हो गया, आज भी शेयर मार्केट डाउन ही जा रहा है, लगातार गिर रहा है लगातार। तो ऐसे तो ट्रंप कंगाल बना देंगे, शेयर मार्केट गिर रहा है, विदेशी कंपनियां पैसा निकाल रही हैं धंधा से, और दूसरा हमारे देश का कारोबार ध्वस्त हो रहा है। इस बार जीडीपी का इस बार जो कलेक्शन जीएसटी का है वह बहुत ही कम हुआ है। सरकार संकट में है, खर्चे भी नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, रुपया कमजोर है और डॉलर महंगा होता जा रहा है। यानी कि हर रणनीति इनकी फेल हो चुकी है, और अमेरिका के सामने घुटने पर। सुब्रमण्यम स्वामी इस बात का संदेह दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलना कितना आवश्यक है, और देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा दिया जाए। और नितिन गडकरी अगर पीएम बन गए, भाजपा के ही नहीं, विपक्ष का बन पाया भाजपा का, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जांच शुरू हो गई तो। और नितिन गडकरी ऐसा कर सकते हैं जब विपक्ष अगर मांग करते, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे विपक्ष को बोलने से रोक दिया जाता और पार्लियामेंट में बहस नहीं होती। नितिन गडकरी के अगर हो जाएंगे प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं होगा, इस बात का भी खौफ है। लेकिन मोदी शाह की राजनीति धराशाह हो जाएगी, अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमित शाह के लिए एनडीए गठबंधन का कोई भी आदमी इन्हें समर्थन नहीं देगा। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी इनसे नाराज है। नीतीश कुमार अलग बिहार में अपनी सरकार बदलने की फिराक में है, और चंद्रबाबू नायडू समर्थन लेने के, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत भारी पड़ते जा रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू अब बिल्कुल समझौते के मूड में नहीं है। और जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर के हिंदू मुस्लिम का किया गया, नीतीश और नायडू दोनों ने अल्टीमेटम दे दिया, बस करो, बहुत ज्यादा हो गया, हिंदू मुस्लिम ज्यादा करने की कोशिश मत करो, अन्यथा न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाओगे। तो यह जो धमकियां आ रही है ना, अब जले पर नमक छिड़कने वाली है। मोदी सरकार अस्थिर सरकार है, स्थिर सरकार नहीं है, आप दर्शक यह तो मान लीजिए। और इसीलिए कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश होना है तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम दफ्तर में जो बौखलाहट है इस वक्त, पीएम दफ्तर में बौखलाहट इसलिए है कि मोदी का प्लान जो था वह सारा फेल हो गया। प्लान फेल हो गया, सरकार संकट में आ गई, क्योंकि ट्रंप को जो खुश करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे थे वह सारा फेल हो गया, और सारा प्लान फेल हो गया। तो ट्रंप ने जो 500% टैरिफ की बात कह दी कि हम 500% टैरिफ लगा देंगे, तो
भारत के ऊपर लगा सकते हैं वह, क्योंकि नरेंद्र मोदी से वह कहते हैं मैं नाराज हूं। यानी कि नरेंद्र मोदी से नाराज है, भारत से नाराज नहीं है। उनके भारत को लेकर के जो रवैया है वह अलग है, लेकिन नरेंद्र मोदी से नाराजगी बहुत काफी है। यानी कि नरेंद्र मोदी ही इस देश के लिए संकट बने हुए। तो इस बात को लेकर के पीएम दफ्तर में बौखलाहट है कि अगर ट्रंप ने कुछ इनके जीवन का राज अगर कुछ है और वह अगर जारी कर दिया, अभी तो टैरिफ लगाने की बात और धंधा का बात कर रहा है, तो क्या होगा। और दूसरी चीज, अगर 500% टैरिफ लगा दिया और सारे कई गठबंधन तोड़ दिए हैं अमेरिका ने भारत से, जिससे भारत को काफी नुकसान होने वाला है आने वाले वक्त में। कहा जा रहा है कि 800 करोड़ का जो फंड अमेरिका देता था सोलर एनर्जी के लिए, वह बंद कर देगा, क्योंकि गठबंधन करार तोड़ दिया उसने। तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए तो बड़ी संकट हो जाएगी। अब यह सब नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन की वजह से है और नरेंद्र मोदी की कमजोरी। तो नरेंद्र मोदी को ही चेहरा बदल दिया जाए तो अमेरिका फिर ऐसा नहीं करेगा, फिर हमारा पहले जैसा जीरो टैक्स पे आ जाएगा, या जो चल रहा था 10-5% उस पर आ जाएगा, क्योंकि बाकी किसी देश पर तो अमेरिका ने लगाया नहीं है। तो शायद हमारे देश में रोजगार की व्यवस्था कुछ हो सकेगी, बाकी चीजों की हो पाएगी, जो एक संतुलन बनाया जा सकेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे, और कुछ दिन और नरेंद्र मोदी, अगर मान लीजिए आप 2026 नरेंद्र मोदी रह गए सत्ता में, तो फिर आप समझ लीजिए कि गुलामी आपके माथे पर लिख दी जाएगी। उधर से अमेरिका करेगा, इधर से मोदी करेगा। तो ऐसा क्या कारण है कि मोदी मात्र 240 सीटों पर है और वो 240 भी इनके साथ नहीं है, तो सत्ता कैसे चल रही है। यानी कि सत्ता तानाशाहियों पर चल रही है, यह सरकार अल्पमत में है। अब इस पर, इसके सामने अड़ के विपक्ष को भी और बाकी सबको खड़ा होना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी पर टूटा है पहाड़, तो खड़ी हो गई ना ईडी के सामने और चुनौती दे रही है ना लल्ला को, मोदी के, अमित शाह को। तो यह चीज मोदी सरकार को हटाने के लिए ममता बनर्जी ने क्यों नहीं किया? इंडिया गठबंधन को क्यों नहीं एकजुट रखा? क्यों नहीं सत्ता परिवर्तन का कोशिश की? लेकिन अब ममता बनर्जी को जब हुआ है और नीतीश कुमार बिहार में अलग राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अलग तेवर दिखा रहे हैं, तो अब डर लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन एक अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब इस समय तो टूटेगा भी नहीं कोई, क्योंकि सारा पोल खुल गए अब तो संकट में है सरकार। और अब अगर मौका जब है और अब अगर सरकार नहीं बदली तो दिक्कत हो जाएगी। इस बात को लेकर के भी पीएमओ के अंदर हलचल तेज है। इस बात पर भी विचार किया जाए कि भाजपा के लोग तो पीछे पड़े ही है और विपक्ष तो तैयार है ही। अगर कहीं इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया तब तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या होगा। यानी कि अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, अभी भी कुर्सी बचाने की कोशिशों में है। क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज यह है कि मोदी पीएम की कुर्सी से हटा दिए जाएंगे, पूरी सरकार फेल हो गई है, यह बात कही जा रही है कि सरकार फेल है। ये सुब्रमण्यम स्वामी यह बात कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और अब नाजायज फायदा यानी कि ब्लैकमेलिंग मोदी को किया जा रहा है, तो चेहरा बदल दिया जाए। अब सुब्रमण्यम स्वामी आरएसएस से भी गुहार लगा रहे कि मोदी का चेहरा बदल दो, और भाजपा के लोगों से भी कि बदल दो भैया, नहीं तो जो थोड़ी बहुत भाजपा का नाम भी बचा हुआ है ना वह भी खत्म हो जाएगा। और ऐसा प्रतीक, क्या ऐसी एकदम क्लियर ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है जो नरेंद्र मोदी का चेहरा ही इस देश के लिए भारी पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा ही संकट है इस देश का। नरेंद्र मोदी के चेहरे हट जाए, चाइना भी सही हो जाएगा, अमेरिका भी सही हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपने चरित्र को छिपाने के लिए हर सौदे कर रहे हैं, हर समझौता कर रहे हैं। कभी चाइना के गोद में जाके बैठ जाते हैं, कभी अमेरिका के गोद में। आज भी अमेरिका के गोद में बैठने को तैयार है। प्लीज सर कर तो रहे, लेकिन ट्रंप मिलता ही नहीं। ट्रंप से बात करने के लिए भी हजारों करोड़ रुपया दलाली देकर के बीच में दलाल रखना पड़ता है। इसका कैसा प्रधानमंत्री है। तो यह सारी परिस्थितियां जो देश के लिए हानिकारक है, देश के लिए चिंतित है, इस देश के भविष्य को गर्क में डाल दिया नरेंद्र मोदी ने। विकसित देश करते 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 पूरे देश को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। और अब
बौखलाहट मची है, चिंता सता रही है। लेकिन अमेरिका अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका मोदी को कंगाल कर रहा है। मोदी का कुछ तो राज ट्रंप के पास में है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और जिस तरह से वो कर रहा है, एक एक चोट जो मार रहा है भारत कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। उसके चोट के बाद में 8 लाख करोड़ गायब हो गया। मुकेश अंबानी के लेटर के बाद में 1 लाख करोड़ गायब हो गया। आज कितने लाख करोड़ गायब होगा वह शाम को पता चलेगा जब शेयर मार्केट बंद होगा। लेकिन आज भी शेयर मार्केट पूरे धरले से डाउन होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो मध्यम वर्ग तो लोगों को पैसे डूब रहे हैं, या बड़े उद्योगपति के नहीं, बड़े लोग तो पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अब रुपया और कमजोर हो जाएगा और पैसे डूब जाएंगे, तो पैसे निकाल लो। इससे अच्छा तो बाहर से पैसा लग नहीं रहा है। और यह कौन लगा रहा है? अभी शेयर मार्केट को संभालने की कोशिश कौन लगा? LIC के ऊपर चोट मारा जा रहा है, SBI बैंक के ऊपर चोट मारा जा रहा है, सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, बाकी बैंकों के ऊपर चोट मार करके पैसे लगवाए जा रहे हैं, और यह पैसे डूब रहे हैं। तो डूब रहे हैं अगर, तो फिर उस बैंक के अंदर जो आम जनता पैसे डाल कर रखी है, तो उसका क्या होगा? कल को बैंक अगर दिवालिया होकर के हाथ खड़े कर दिया तो लोग क्या करेंगे? तो आम जनता के पैसे जाएगी, तो मोदी को कहां ढूंढेंगे आप बताइए? तो आम जनता के ऊपर चोट मारा जा रहा है। लेकिन मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री और डरपोक प्रधानमंत्री हैं इस देश के, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के तो आश्वस्त देश को हो ही जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री न था, न है, होगा, और न क्या नाम है कि आगे कल्पना कोई कर सकता है। उम्मीद करेगा कि ऐसा प्रधानमंत्री ना आए, क्योंकि यह इस व्यक्ति ने लोगों को सपने दिखा करके सपने जो तोड़े, पैरों पर खड़ा होने का वक्त भी नहीं दिया, और पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। मोदी 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 करके ताली थाली बजवा करके इस व्यक्ति ने लोगों को घुरघंटाल बना दिया। और आज जब अनवक्ति टूट रही है तो लोगों की पैर के नीचे जमीन खसकी हुई है। अब देखना है कि हलचल तेज तो है, सरकार बचती है जाती है, यह वक्त बताएगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब PM दफ्तर के बौखलाहट को किस हद तक है और किस हद तक जाएगी, आने वाले कुछ ही दिनों में यह भी पता चल जाएगा। लेकिन मोदी का प्लान जो फेल हुआ है ना, मोदी के पैरों के नीचे जमीन खसक गई है। सोचिए कि एक व्यक्ति इतना कमजोर व्यक्ति है और हर क्षेत्र में यह फेल हो रहा है, और उसके बाद भी सत्ता हड़पने के लिए और राज्यों को जीतने के लिए किस तरह इस्तेमाल ब्यूरोक्रेसी का, चुनाव आयोग का और सामदंड भेदभाव का कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि सत्ता में है। सारे स्रोत जो है पैसे का उसके पास में है, वह चलाता है, इसलिए तांडव कर रहा है वह, यानी कि देश को लुटा रहा है। कब तक लूटा जाएगा यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।